हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मैं हूं राकेश कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी बेसिक। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके इस छोटे से वीडियो में, छोटे से क्लास में लेकर आए हैं गणित के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बेसिक एक क्वेश्चन आपके यूपी टेट 2018 के प्रश्न से उठाया गया है, जो आपका 2018 का पेपर था यूपी टेट का, प्रारंभिक स्तर का यूपी टेट का। उसी से प्रश्न आपके उठाए गए हैं बच्चों। तो ये जो प्रश्न है ये आपके ना के यूपी टेट के साथ साथ आपके सी टेट और यूपी टेट, UPNMMS कक्षा 9 की नवोदय प्रवेश परीक्षा और कक्षा 6 की नवोदय प्रवेश परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए आप लोग वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहिएगा। मात्र 10 क्वेश्चन है, तो मेरा विश्वास है कि इन 10 क्वेश्चनों में से कुछ न कुछ आज आपको जरूर सीखने को मिलेगा। तो आइए देर न करते हुए हम प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसका सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है P का P% 36 हो तो P बराबर होगा। यानी पहला क्वेश्चन आपका है P का P% 36 हो तो P का मान क्या होगा। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 3600, B वाला ऑप्शन है 600, C वाला है 13 और D का ऑप्शन है आपका 60। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो P का P%, तो माय डियर फ्रेंड, P का P% मतलब P/100 बराबर 36। तो का मीन्स गुण P का P%, तो ये हो जाएगा P इंटू P स्क्वायर इक्वल टू 100 को इधर भेज देते हैं, इधर भाग करा इधर गुणा करेगा 3600 हो जाएगा। तो P बराबर 60, P स्क्वायर बराबर, इसको तोड़ सकते हैं 36 60 गुणे 60, तो P इक्वल टू 60। यानी कि हम इधर दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। तो P की वैल्यू जो हमारी आ गई, कितना आ गई माय डियर फ्रेंड, 60 आ गई। तो P का P% 36 हो तो P बराबर होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, आपका चौथा ऑप्शन 60 है। तो माय डियर बच्चा पार्टी, आपका जो चौथा ऑप्शन है D 60 है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड। स्टेट क्वेश्चन के सीरीज का दूसरा क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कठिन नहीं है गणित। दूसरा क्वेश्चन है, यदि 2352 बराबर 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y इंटू 7 की पावर z, तब तो क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या, x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। इसमें भी माय डियर फ्रेंड 4 विकल्प दिए गए हैं। अब इस सवाल को हल करते हैं, फिर देखते हैं कौन सा विकल्प हमारा सही। तो बच्चों, इस तरह का अगर कोई प्रश्न आए, ठीक है, कि 2352 बराबर 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y इंटू 7 की पावर z, यानी कि ये जो घटक है इसको तोड़ा गया, गुणनखंड किया गया। आप देख रहे हैं 732, ये कौन से है, ये प्राइम नंबर्स है, यानी कि मुझको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अभाज्य गुणनखंड करना है किसका, 2352 का। 2352 का हम एकदम सरल तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। देखिए अंत में 2 है, 2 से कटेगा, 2 से काट दीजिए। 2 1 2, 2 1 2, 1 3, 1 15, 2 14, 1 15, 1 1 12, 2 6 12, अभी 2 से कटेगा, काट दीजिए डियर फ्रेंड। 2 5 10, 1 11 17, 2 8 16, 1 17, 1 1 16, 2 8 16, अभी भी 2 से कटेगा, काटिए फटाफट। 2 दूनी 4, 1 5 18, 2 9 18, 2 दूनी 2 चौको 8। ठीक है, अभी भी 2 से कटेगा, काट दीजिए माय डियर फ्रेंड। 2 1 2, 2 चौक 8, 1 9 1 1 7, यानी कि 1 7 14, 2 14। अब देखते हैं 8 अंत में 7 आ गया। अब ये 2 से नहीं कटेगा, हम 3 से चेक करते हैं। 3 से कटने का आपको जो नियम बताया गया है, 7 इसमें जोड़ लीजिए, 4 7 4 11 1 12, यानी अंकों के योग 3 से कटेगा, यानी ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। 3 चौको 12, 2 14 27, 3 9 27, अभी भी 3 से कटेगा। 3 1 9 3,
एक 4 एक, अभी ये 3 से नहीं कटने वाला है, 9 4 13 नहीं कटेगा। अब इस 49 केवल 7 से कटता है, 7 पता 49 7 1 9 7, यानी कि हम इसको 2352 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू, ध्यान दीजिए, 7 की पावर 2। अगर अभी हम तुलना कर लें, क्योंकि ये दोनों पक्ष बराबर हैं, तो हम तुलना करते हैं तो देखिए 2 की पावर x है 2 की पावर 4, तो x इक्वल टू 4, इसी प्रकार y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 2। तो माय डियर फ्रेंड क्या करना है, हमें x प्लस y प्लस z, यानी कि इसको जोड़ लेना है। 4 1 5 5 2 7, इसको जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 7। अब देखिए दूसरे विकल्प में आपका बी वाला ऑप्शन आपको राइट है, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान हो जाएगा 7। एकदम सरल तरीका है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आज की इस 10 क्वेश्चन की सीरीज का तीसरा क्वेश्चन है। आप लोग लगातार बने रहिएगा, क्वेश्चन सब विभिन्न प्रकार के हैं। आपके यूपी टेट 2018 की क्वेश्चन है, जो आपके टेट सीटेट और नवोदय की परीक्षा और आने वाली 9 अक्टूबर की जो परीक्षा है आपकी 9 नवंबर को UPLMS राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा, उस दृष्टिकोण से भी ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। 20 नंबर का प्रश्न वहां पर आता है। चलिए आज की सीरीज का तीसरा क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 के समभाजकों की संख्या, भाजक मींस गुणनखंड, यानी कि भाजक 100 को कितनी सम संख्याएं जो है 100 को काट सकती है, यानी कि वो संख्याएं जो 100 को काटे लेकिन सम हो। तो माय डियर फ्रेंड 100 के भाजक हम निकाल लेते हैं, कौन कौन सी संख्याएं 100 को काटेगी, इसके बाद उसमें से हम सम ढूंढ लेंगे। तो पहले भाजक निकाल लेते हैं। देखिए एक तो सबको काटती है, एक ना सम है विषम है। बात करते हैं 2 की, 2 का टेबल पढ़ेंगे, 100 में जाएगा बच्चों 50 बार, एकदम सिंपल सी बात, यानी कि 2 भी काटेगा और 50 भी काटेगा। 3 से नहीं कटेगा, 4 से काटेगा, तो जब 4 से काटेगा तो 25 चौका 100 जाएगा 25 बार। अब बच्चों 5 से काटेंगे, 5 से कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 भी संयम 100 20 बार जाएगा। 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से कटेगा। ठीक, जब 10 से काटेंगे तो जाएगा 10 बार, 10 धामा 100। ठीक है, तो ये आपको मिल गए आपके 2 4 5 10 20 25 50। ठीक है, और आखिरी में आ जाएगा 100, क्योंकि 100 से भी कटेगा। ठीक, 1 से 100 बार जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड 100 के समभाजक कौन कौन से हैं। अब देखिए इसमें सम भी है विषम भी है। तो सम देखिए, समभाजक कौन कौन से हैं, 2 है 4 है, 2 है 4 है 10 है 20 है, 25 नहीं होगा 50 होगा और सीधे 100 होगा। 100 के समभाजक की संख्या 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसी संख्याएं हैं जो सम है और 100 को पूरी तरह से काट देंगी। तो इसमें ऑप्शन आपका पहला सही है, ऑप्शन नंबर 1 जो पहला विकल्प है यही आपका विकल्प सही। ओके, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए इस तरह से मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड आज की सीरीज का। चौथा क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में, ध्यान दीजिएगा, एक बड़ा घन में 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। एक बड़ा सा घन है और एक छोटा सा घन है। कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले, इधर बड़ा घन लिख दो, इधर छोटा क्यूब हो जाएगा, ये हो गया। तो बड़ा घन माय डियर फ्रेंड, बड़ा घन क्या होगा, बड़े घन की भुजा कितना है, ए,
भुजा ए बराबर कितना है 15 cm, तो इसका जो आयतन हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इसका आयतन निकालेंगे और यहाँ पे ए बराबर 3 cm। छोटे घन की भुजा कितना है 3 सेंटीमीटर और बड़े घन की भुजा कितना है 15 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका आयतन निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। आप जानते हैं घन का आयतन क्या होता है, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, भुजा का क्यूब, भुजा की घात 3। तो माय डियर फ्रेंड, तो एक क्यूब हो जाएगा यहाँ पर 15 गुणे 15 cm क्यूब। इधर एक क्यूब क्या हो जाएगा 3 गुणे 3 cm क्यूब। अब ठीक है, अब छोटे घनों की संख्या क्या करेंगे, छोटे घनों की संख्या यानी कितने घनों में काटा जा सकता है, तो बड़े घन का वैल्यूम अपान छोटे घन का वैल्यूम, यानी बड़े घन का वैल्यूम यानी a क्यूब अपान a क्यूब, स्मॉल a क्यूब। तो माय डियर फ्रेंड हो जाएगा 15 गुणे 15 cm क्यूब अपान 3 गुणे 3 cm क्यूब। तो cm क्यूब टपक गया, 3 × 9 3, 3 × 5 15, 3 × 9 3, 3 × 5 15, 3 × 9 3, 3 × 5 15, कितना आ गया 5 गुणे 5, क्योंकि cm क्यूब टपक चुका है, कट चुका है, इसलिए संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं है। तो 50 25 पंचे 125, यानी कितने घर बनाए जा सकते हैं काल करके 125 घर बनाए जा सकते हैं। सॉरी, देखिए तो पहला 25 है, दूसरा 27 है, तीसरा 125। देखिए तीसरा सी वाला ऑप्शन जो है ये आपका सही है। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन बनाए जा सकते हैं, काटे जा सकते हैं, वो है 125। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, एकदम 10 क्वेश्चन का सीरीज छोटी छोटी वीडियो में आ जाएगा। आप लोग शुरू से लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, बहुत मस्त प्रश्न है, गणित है, आसान है और आसानी से आप सीखिए बच्चा पार्टी के साथ। 5वां क्वेश्चन है 3 की पावर 1989, 3 की पावर 1989 में 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखिए बच्चों, ये मैथमेटिक्स सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। इस तरह के क्वेश्चन तमाम प्रकार की परीक्षाओं में देखे जा रहे हैं, चाहे पुलिस की परीक्षा हो, लेखपाल की परीक्षा हो, दरोगा की भर्ती हो, यहाँ तक यूपी टेस्ट, सी टेस्ट, हर जगह इस तरह के 1-2 प्रश्न जरूर आ रहे हैं। इस तरह से प्रश्न कहने का मतलब हमारा चाहे ये पूछे कि शेषफल क्या होगा, चाहे ये पूछ ले कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, इकाई का अंक जब आएगा तो सॉल्व करेंगे। आज बात करते हैं शेषफल की। तो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन हम देखते हैं कि 7 से भाग देना है। अगर हम 3 की पावर 1989 करेंगे तो पूरी रात पूरा दिन हम गुणा करते रह जाएंगे, तब जाके उत्तर आएगा और वहां पे गलती की संभावना 99% हो सकती है। तो माय डियर फ्रेंड, इसकी तकनीक क्या होगी, हम ये देखते हैं 3 की किस पावर में 7 से भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा। क्योंकि 1 का फिर कितना भी हम घात करें तो उसका मान 1 ही होता है। ठीक है, अगर 1 की हम चाहे 5 घात 1 करें, 1 घात 5 करें तब भी 1 आएगा, चाहे 1 की घात 10 20 30 40 1 लाख करें तब भी 1 ही आएगा। ठीक है, हम ढूंढते हैं कि 7 की 3 की किस घात में शेषफल 1 आएगा। आप देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप समझिएगा, बहुत मस्त क्वेश्चन है, आसानी से समझिए। 3 की किस पावर में 3 की कितना घात करने पर शेषफल 1 मिलेगा 7 से भाग देने पर। देखिए 3 की घात 1, तो 3 त्रिका 3 कर लो 3, 7 से भाग अभी जाएगा नहीं, ठीक है, माइनस में आ जाएगा। और 3 की घात 2, 3 त्रिका 9, 9 भागे 7, शेषफल कितना है आपका 2 आया। हमें शेषफल 1 तलाशना है। 3 घाते 3, 3 त्रिका 9 3, 27 भागे 7, तो 7, अगर हम 27 की 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, 21 6 27, यहाँ पे 6 शेषफल आ गया। ओके, अब बात करते हैं 3 घात 4 का, तो हो जाएगा 81,
81 भागे 7, तो ये 7 कलम 7, 1 8 1 11, 7 करने 7 4 11, यहाँ पे 4 शेष आएगा। फिर 3 की घात हम बात करते हैं 5 की, तो 3 कलम 3, 3 रखे 24। अगर हम 243 में 7 से भाग करें तो 7 3 21, 4 में से 1 गया 3 33, 7 चौक 28, 7 7 चौक 28, 13 में से 5 गया 8 गया 5, यहाँ शेषफल आएगा 7 से भाग देने पर 5। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, कोई चीज नहीं समझ में आएगी आप वीडियो को रोक के देख लीजिएगा। ठीक है, जब 7 भाग से 5 आ गया, अब फिर घात बढ़ाएंगे, 3 घात 6 करेंगे, तो 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 2 हाथ में बचेंगे, और 3 त्रिका 9 ये 10, 1029 में हम 7 से भाग करेंगे। देखो 7 का नाम 7 3 10 3 32, और 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो 12 में से 8 गया 4, टपक गया, उतरेगा 9, 7 पता 49, ओके 7 पता 49 ये नहीं रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है यहाँ पे। देखिए 3 घात 6 करिए, तो 6 का मतलब कि 243 में 3 से गुणा करिए, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 2 हाथ में बचा 1, 3 9 6 7, 729। ठीक, 7, अब इसमें 7 से भाग करेंगे, हमें शेषफल 1 की तलाश है, तो 7 का नाम 7 2 0 बार गया 9 उतारिए, 7 चौक 28, 9 1 आ गया, कोई बात नहीं, शेषफल 1 आ गया, शेषफल 1 आ गया। अब इसमें हम 729 में 7 से भाग करेंगे, शेषफल आएगा 1। तो माय डियर फ्रेंड, 6 के टर्म पर 3 की प्रत्येक बार 6 बार जितनी बार घात होगी, हर 6 घात पर शेषफल 1 आएगा। यानी कि हम ये जो मेरा है 3 की पावर 1989, हम 1989 को 6 से भाग करेंगे, ठीक है, क्योंकि 6 की कितनी बार 6 होगा ये देखना है। तो 1989 में जब 6 से भाग करेंगे, 6 त्रिक 18 1 18, 6 त्रिक 18, टपक गया पूरा 1, अब उतरेगा 9, 6 का 9 6 6 3 9। ध्यान दीजिएगा, मस्त सवाल है, समझने की बात है बस। 3 इसकी पावर को हम लिख सकते हैं 1989 की जगह 6 गुणे 331 प्लस 3 भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है, अब देखते हैं, इसको लिख सकते हैं पुनः 3 की पावर 6 और पूरे की पावर 331 प्लस 3। घातें कब जुड़ती हैं? जब समान आधार की राशियों में गुणा। ठीक है, अब इसको लिख सकते, अब देखिए इसी को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 6, और जब 6 से 3 की पावर 6 करेंगे तो 729, ठीक है, पूरे घात 331 चूंकि प्लस 3 है तो गुणे 3 की घात 3 की पावर 1, 3 की पावर 3 हो जाएगा, 3 की पावर 3, क्योंकि वही आधार है, आधार यही रहेगा 3 की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, अब अगर इसमें हम 7 से भाग करते हैं, ध्यान दीजिए, यहां अगर हम 7 से भाग करते हैं तो 729 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 की पावर 331 गुणे 3 की पावर 3। ठीक है, अभी 7 से यहां भी भाग बाकी है। अब देखिए शेषफल कितना आ रहा है, अब 331 की 1 की पावर 331 माने 1 गुणे 3 त्रिका 9 त्रिक 27। ठीक है, हम संख्या क्या मिली मुझे? 27 अगर हम अब 7 से भाग करेंगे तो 7 त्रिक 21, 7 में से 1 गया 6, शेषफल लास्ट में कितना आया आपका? 6 आया। लास्ट में शेषफल कितना आया आपका? 6 आया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही आपका जा रहा है? A 7 है, B 6, आपका बी वाला ऑप्शन सही है। इस तरह के और क्वेश्चन आप कहीं से भी टेक्स्ट बुक में देखिए,
इस तरह से उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो गणित बहुत आसान हो जाएगी। एक चीज और है जो मैं स्पष्ट रूप से आप लोगों को बता देना चाह रहा हूं कि गणित एक ऐसा विषय है कि जब आपको क्लास में बताया जाएगा, चाहे आप किसी यूट्यूब की क्लास में देख रहे हो, आप किसी क्लास में बैठ के लाइव देख रहे हो, या स्पष्ट रूप से प्रेजेंट होकर क्लास में आप क्लास ले रहे हो, उस समय समझ में आता है। लेकिन जब तक आप घर पे इसको एक क्वेश्चन समझकर कम से कम 5 क्वेश्चन उस आधार पे नहीं लगाएंगे तो मेरा यह मानना है गणित कठिन की कठिन रह जाएगी। गणित अभ्यास की चीज है। आप लोग जो यहाँ पे बताया जाए, जो कुछ सीखिए, उसका अभ्यास आप जरूर करते रहिए, तब गणित आपके लिए आसान बनेगी। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर आपका आ गया, दूसरा ऑप्शन है 5वें क्वेश्चन का। अब देर न करते हुए हम शुरू करते हैं आज के का छठा क्वेश्चन। बहुत मस्त क्वेश्चन है, देखिए, और सब आसान क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन थोड़ा समझने की बात थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, छठवां क्वेश्चन। छठवां क्या है? एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग 2160 अंश है। क्या है? बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना है? 2160 अंश है। बहुभुज के अंतःकोणों के योग 2160 अंश है। तो माय डियर फ्रेंड, बहुभुज के अंतःकोणों के योग के लिए एक फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। ठीक है, ये कैसे आता है आप ये जान लीजिए कि ये फार्मूला अगर कभी आप भूल जाइए, आप सवाल से फार्मूला बना लीजिए। कैसे? हर बच्चे के दिमाग में रटा है, हर बच्चे जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। वहीं से देखिए, त्रिभुज के यानी 3 भुजा वाले के, जो 3 भुजा का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। 180 कैसे आता है? आपके दिमाग में मोटा मोटा रहेगा 180 गुणे 180, तो ये क्या होगा? 3 - 2 इंटू 180, n-2, तो 3 में से 2 गया 1 गुणे 180 इक्वल टू 180 आ गया। यानी कि फार्मूला को याद करने का तरीका है, त्रिभुज का अंतःकोण याद कर लो, फिर अपने आप दिमाग में आ जाएगा 3 - 2 इंटू 180। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड, बहुभुज के अंतःकोणों के योग 180, तो कितना है? यानी n-2, ये बहुभुज के भुजाओं की संख्या n हो गई। n-2 इंटू 180 बराबर 2160। अब देखिए, n-2 इक्वल टू 2160 बटे 180। डियर फ्रेंड, टपक गया 0 0। अब देखिए, अब आप 2 से काट दीजिए, 2 9 18, 2 91 2, 0 2 8 16, 9 91 9, 9 91 9, 9 दूनी 18। तो माय डियर फ्रेंड, n-2 इक्वल टू 12, तो n बराबर 12 प्लस 2 यानी कि 14। तो बहुभुज भुजाओं की संख्या कितनी हो गई? 14। आसन क्या दिया है बच्चों? 12 13, सी वाला आसन देखिए 14 दे रहा है। यानी कि हमारे छठवें क्वेश्चन का बहुभुज के अंतःकोणों का योग 2160 अंश है। इसमें भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 14। यानी कि तीसरा विकल्प आपका सही है। आइए फास्ट तरीके से बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7वां, टाइम बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 7, 7वां क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक हो, ऋणोत्तर हो, ऋण न हो, ठीक है, और सबसे छोटी। तो आप जानते हैं माय डियर फ्रेंड, सबसे छोटी अभाज्य पूर्णांक संख्या, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे लिखेंगे हम। ये जाएगा इनफिनिटी तक, अनंत तक जाएगा, अपरिभाषित तक जाएगा। ठीक है, ये कई संख्या होती है, ये प्राकृतिक संख्याएं होती है। लेकिन अगर इसमें हम शून्य को शामिल कर लेते हैं, ये पूर्ण संख्या बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहा है कि ऋणोत्तर यानी कि ऋण ना हो। तो आप जानते हैं अभाज्य संख्या की जो परिभाषा होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या की जो परिभाषा होती है कि उसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो शून्य की बात छोड़िए, बात करते हैं 1 की। तो 1 के गुणनखंड कितने होंगे? केवल 1 होगा।
अब बात करते हैं 2 का, तो 2 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, तो 2 ऐसी संख्या मिली जिसके केवल 2 गुणनखंड है, अभाज्य संख्याओं है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो माय डियर फ्रेंड 2 क्या है? सबसे छोटी प्राइम नंबर, सबसे छोटी प्राइम नंबर। 1 की बात करते हैं, 1 क्या है? क्योंकि 1 ना तो भाज्य की शर्त पूरा कर रहा है, ना अभाज्य की शर्त पूरा कर रहा है, ना कंपोजिट नंबर की शर्तें पूरी कर रहा है और ना प्राइम नंबर की शर्तें पूरी कर रहा है। कंपोजिट नंबर की शर्तें क्या है? 1 से कटे, स्वयं से कटे और अदर संख्याओं से, अन्य संख्या से भी कट जाए, ये होती कंपोजिट नंबर की पहचान। और प्राइम नंबर की पहचान 1 से कटे और स्वयं से कटे, यानी कि उसके 2 गुणनखंड होने चाहिए, कम से कम 2 गुणनखंड। 1 के तो 1 गुणनखंड मिले, 1 के बाद 2 संख्या आती है तो उसके 2 गुणनखंड मिले, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य पूर्ण संख्या आपकी 2 होगी, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य पूर्ण संख्या 2 है। ऑप्शन नंबर सी इसका तीसरा विकल्प आपका सही है। एकदम मस्त सा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। इस तरह से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम सॉलिड नंबर मिलने वाला है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। बहुत मस्त क्वेश्चन है बच्चों, इस तरह के प्रश्न दिए आ रहे हैं। 1 + 1/2, ठीक है, 1 + 1/2 प्लस 1 + 1/2 ऐसे ही 1 सही 1/2, 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2। अब इसको मुझे जोड़ना है। जोड़ने के 2 तरीके हैं। ये हमारी संयुक्त भिन्न है, इसको हम विषम भिन्न में बदल लेंगे। 2 × 1 2 1 3/2, 11 2 22 1 23/2, ठीक है, 222 + 1 223/2। ऐसे करके हम जोड़ सकते हैं। एक तरीका और है कि हम पहले जो सही है उसको अलग कर लेते हैं। 1 + 11 + 101 + 1101 1111 और प्लस 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2, 4 बार है, 1 2 3 4। ओके, अब इसको जोड़ते हैं माय डियर फ्रेंड। 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 और फिर 1234 और प्लस 1 आधा आधा 1 आधा आधा 1 1 1 2, 1236। इसका मान कितना आ जाएगा माय डियर फ्रेंड? 1236। पहला विकल्प आपका 8वें क्वेश्चन का पहला सही है, 1236। तो आइए देर न करते फटाफट 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इनको सॉल्व करते हैं। माय डियर बच्चा पार्टी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए, a क्या है और b क्या, ये है सभी प्राकृतिक संख्याएं, 1 से लेकर के अनंत तक ये सभी प्राकृतिक संख्या है, शून्य को छोड़कर, शून्य मिला लेंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगी। ओके, ए और बी प्राकृतिक संख्याओं के रूप में यूज करना है। अब शब्द क्या कह रहा है? ए स्टार बी इक्वल टू क्या कह रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये ई फार्मूला दे रहा है, इसी के आधार पे करना है। तो 9 स्टार 10, 9 स्टार 10 की वैल्यू क्या होगी? तो यही चीज हम यहाँ अप्लाई कर देंगे, एकदम आसान है, ध्यान से देखिए। तो 9 की घात 2, a की जगह 9 हो गया, देखिए, और b की जगह 10 हो गया। 9 की घात 2 प्लस 10 की घात 2 माइनस 9 गुणे 10, तो 9 9 81 प्लस 10 दामा 100 माइनस 9 दामा 90। माय डियर फ्रेंड, हम भागो जोगा यूज करेंगे, जो बॉडमॉस का नियम है। तो 81 और 100, 181 माइनस 90 घटा दीजिए, 1 में से 0 गया तो 1, 18 में से 9 गया तो 9। उत्तर आ गया माय डियर फ्रेंड 91। उत्तर आ गया 91। 9वें क्वेश्चन का दूसरा विकल्प बी वाला ऑप्शन आपका सही है। आइए देर न करते हुए आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन
चलिए बहुत फास्ट तरीके से, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहे हैं x और y शून्येतर वास्तविक संख्याएं। देखो x और y क्या है, ये शून्येतर, ठीक है, वास्तविक संख्याएं, शून्येतर हो और वास्तविक हो, वास्तविक संख्या है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा। देखिए अगर ये शून्येतर संख्याएं हैं, शून्य के अतिरिक्त वास्तविक संख्याएं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे गिनते जाएंगे, कहीं कहीं तक भी गिन जाए, इनफिनिटी अनंत तक गिनते जाएंगे। कोई भी संख्या ले लें उसमें से x और y, यानी कि दो प्राकृतिक संख्या कोई ले लें, वो ऋणात्मक ना हो और शून्य ना हो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। पहला विकल्प कह रहे हैं हमेशा ऋणात्मक होगी। पहला विकल्प क्या है, निगेटिव वैल्यू होगी। तो मेरा मानना है यह तथ्य है, निगेटिव कहीं इसमें है नहीं, तो निगेटिव नहीं हो सकती है, नकारात्मक नहीं हो सकती है। अब बात करते हैं x और y कुछ मानों के लिए शून्य है, तो x और y शून्येतर है, शून्येतर है, शून्य है ही नहीं है, दोनों में से कोई भी शून्य नहीं है, तो इसकी वैल्यू स्क्वायर करेंगे, गुणा करेंगे, कुछ भी करेंगे, अगर शून्य नहीं इंक्लूड किया जा रहा है, ऋणात्मक संख्या नहीं है उसमें, तो शून्य हो ही नहीं सकता, यानी कि दूसरा बी वाला विकल्प भी नहीं सही है। सी हमेशा धनात्मक। ओके माय डियर फ्रेंड, सी इसकी वैल्यू जो भी इसमें प्राकृतिक संख्या रखेंगे उसका मान हमेशा धनात्मक रहेगा। चौथा धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों हो सकता है, तो डी वाला ऑप्शन एकदम गलत है, ऋणात्मक हो ही नहीं सकता है, केवल और केवल धनात्मक हो जाएगा। आप टेस्ट कर सकते हैं, x की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू y की वैल्यू 2 रख दीजिए, x की वैल्यू 4, इसकी 5, कुछ भी रख दीजिए, यानी कि x और y की जगह पे कोई भी गिनती रख के देख लीजिए, कोई भी पूर्णांक रख दीजिए, धनात्मक और वास्तविक धन पूर्णांक रख दीजिए, उसका मान केवल और केवल धनात्मक ही आएगा। तो माय डियर फ्रेंड, आपका सी वाला ऑप्शन इसमें सही है। इस प्रकार ये 10 क्वेश्चन की आपकी सीरीज थी, जो 2018 के टेट पेपर का सवाल है ये। तो माय डियर फ्रेंड्स, जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी बेसिक। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, ताकि आपके हमारे दोस्त जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम, सारे वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ओके, थैंक यू।